मेरे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि गणित के किसी भी प्रश्न पर बनने वाली वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक शीघ्र पहुंच जाए। प्रश्न संख्या 3 है, दीवार के सहारे उसके पैर कुछ दूरी पर टिकाकर 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी भूमि से 12 मीटर ऊंचाई पर स्थित खिड़की तक पहुंच जाती है। तो अब आप सोचिए कि माना आपके जो मकान की दीवार है जिस पर खिड़की है तो इस रूप में होगी, तो हम उसको एक रेखाखंड की तरह समझेंगे। तो इस प्रकार से हम उसको दिखा सकते हैं चित्र में। देखो, यह माना दीवार है और यहाँ पर खिड़की है, यहाँ पर दीवार में खिड़की है, तो यहाँ तक पहुँच रही है सीढ़ी। अब जो आपकी बिल्डिंग है, जो दीवार है, वो भूमि पर, ये ज़मीन की सतह है, तो यहाँ से हमने एक सीढ़ी लगा रखी है। कहाँ तक? खिड़की तक। तो सीढ़ी का जो पैर है, देखो ये सीढ़ी का सिरा है। अब ये जो आगे को बढ़ रहे हैं हम, सीढ़ी का पैर यहाँ पर टिका है जहाँ पर पॉइंट है। तो दीवार से सीढ़ी के पैर की जो दूरी है 12 मीटर ऊंचाई पर तो खिड़की स्थित है और 15 मीटर लंबी सीढ़ी है, और हमें बताना है कि जो दीवार है उससे सीढ़ी के पैर की दूरी क्या है। तो ये जो दूरी आपको पता है खिड़की तक, वो कितनी है? 12 मीटर। कहाँ से? भूमि से। और ये जो सीढ़ी की लंबाई है वो कितनी है? 15 मीटर। तो आपको बताना है कि जो दीवार है, हम इसका नाम दे देते हैं। ए पर खिड़की है, बी भूमि की सतह से दीवार स्टार्ट हो रही है, और सी जो है आपकी सीढ़ी का पैर है ज़मीन पर। तो सी से बी की दूरी कितनी है? अब देखो, कोई भी दीवार जो होगी वो ठीक भूमि से 90 अंश का कोण बनाएगी, तो इसलिए यहाँ पर 90 अंश का कोण दर्शाया गया है। तो अब यहाँ से आप ये समझ सकते हैं कि बौधाइन पाइथागोरस का हम क्या प्रयोग करेंगे अपने व्यवहारिक जीवन में। तो ये हमारे व्यवहारिक जीवन से संबंधित एक समस्या है जिसमें हम बौधाइन पाइथागोरस प्रमेय की मदद लेंगे। अब ये ए बी सी एक समकोण त्रिभुज बना, किससे? ए बी दीवार को दर्शा रहा है, बी से लेकर सी तक, बी दीवार का सिरा है जो ज़मीन से टच कर रहा है, और सी सीढ़ी का पैर है जो ज़मीन से टच कर रहा है, और ए जो है सीढ़ी का सिर है जो दीवार की खिड़की पर टिका हुआ है। तो ए सी सीढ़ी हो गई, ए बी दीवार हो गई, और बी सी नीचे सीढ़ी के पैर से दीवार की दूरी हो गई। तो जो ए बी सी त्रिभुज बनाया वो समकोण बनाया, क्योंकि दीवार जो है ज़मीन से 90 अंश का कोण बनाएगी बिंदु बी पर। तो समकोण, अब इसको आप दर्शा दीजिए कि ए सी क्या है? ए सी हमारी सीढ़ी है, ए क्या है? ए खिड़की है, जो दीवार पर स्थित है। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में कर्ण का वर्ग, क्योंकि ये त्रिभुज समकोण है तो कर्ण का वर्ग आधार का वर्ग धन लंब के वर्ग के बराबर होगा। किस आधार पर हम कह रहे हैं? बौधाइन पाइथागोरस प्रमेय। बौधाइन पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर हमने कहा। तो कर्ण क्या है? ए सी है, बी के सामने की भुजा, आधार बी सी, और लंब है ए बी। फिर से दो माप हमें पता है, एक ए सी पता है 15 का वर्ग, बी सी नहीं पता है, बी सी हम निकाल लेंगे, और धन 12 का वर्ग ए बी। तो 15 का वर्ग हो गया 225 बराबर बी सी का वर्ग धन 12 का वर्ग 144। अब हम 144 इसमें से घटाएंगे, तभी हमारा दाईं तरफ से भी 144 हट जाएगा। तो इधर से घटाएंगे तो घटाना पड़ेगा, और दाईं तरफ से बी सी वर्ग धन 144 में से 144 घटाए तो 0 प्राप्त हो गया। तो दोनों पक्षों में से हमने 144 को घटा दिया, तो बी सी वर्ग बराबर हमें मिल गया 225 में से 144 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 121। तो अब आप सोचिए कि 121 को जोड़े में लिख सकते हैं कि नहीं। देखो, 121 में 2 का भाग जाता नहीं है, 2 का नहीं जाता है, 2 एक 3 एक 4 का भी नहीं जाता है, 5 का भी नहीं जाता है, 2 एक 3 एक 4 3 का भी भाग नहीं जाता है, क्योंकि 2 के बाद 3 की जांच करेंगे, 3 के बाद 5 का भी नहीं जाता है, उसके बाद 7 का 7 एक का 7
बचा 5, 51 में 7 का भी नहीं जाता, तो 7 के बाद 11 का चले जाएगा, क्योंकि एक एक का 2 और 2 में से 2 घटाया 0। इकाई स्थान और दहाई स्थान पर जो अंक हैं उनके योग का अंतर 0 आ रहा है, तो 11 का चले जाएगा। 11 एक का 11 है, बचा 1, उतरा 1, तो फिर से 11 है, तो 11 एक का 11 है, तो फिर 11 का भाग चला जाएगा एक बार। तो आप BC स्क्वायर को दो संख्याओं के गुणा के जोड़े के रूप में लिख पा रहे हैं? हाँ, क्या लिख रहे हैं? 11 गुणा 11। तो BC का मान क्या हो जाएगा? इन दो में से एक, BC बराबर 11 सेंटीमीटर, 11 मीटर सॉरी। तो CD के पैर की दूरी आपको ज्ञात करनी थी, तो दीवार से CD के पैर की दूरी बराबर 11 मीटर, दीवार से दूरी आपने ज्ञात कर दी बराबर 11 मीटर। तो इस प्रकार के व्यवहारिक प्रश्नों को हल करने में भी हम बौधायन पाइथागोरस का प्रयोग कर सकते हैं, बशर्ते कि जो व्यवहारिक समस्या है हमारी वह एक समकोण त्रिभुज के रूप में होनी चाहिए।